नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं दीपेश। पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ सरप्राइज़ होगा, तो सरप्राइज़ ये है, देखिए सीटेट जो है वो 5 जुलाई को होने वाला है, जैसा कि सीबीएसई ने निर्धारित किया है। हालांकि बच्चे चाहते हैं कि डेट बढ़ाई जाए, क्योंकि कोरोना वायरस आया, उसके साथ लॉकडाउन आया, तो सब ये सोच रहे थे कि जैसे जैसे बाकी सारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं, तो सीटेट भी होना चाहिए। पर सीबीएसई का कहना है कि ये पूर्व निर्धारित पाठ जो कार्यक्रम है उसके अनुसार ही होगा, यानी कि 5 जुलाई को ही एग्ज़ाम होगा। और बात करें एमपी टेट की, तो वो पहले होने वाला था अप्रैल में। अब उसकी टेंटेटिव डेट जो है वो है सितंबर में, यानी कि 17 या 18 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। तो इन्हीं बातों के मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके सामने कुछ वन लाइनर्स लेकर आया हूँ, जो एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे। हर टीचिंग एग्ज़ाम्स में ये पूछे ही जाते हैं, चाहे ये सीधे सीधे पूछे जाएं या थोड़ा घुमा फिरा कर, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे तो इसे नोट कर लें, एक पेन और डायरी लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जीन पियाजे जी के बारे में बात कर लेते हैं। जीन पियाजे जी स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। जीन पियाजे जी ये मानते थे कि जो बच्चे हैं वह ज्ञान के सक्रिय निर्माणकर्ता होते हैं। उन्होंने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक या लिटिल साइंटिस्ट भी कहा है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। अगर आपको पूछा जाए, किसी ने ये पूछा या क्वेश्चन में ये पूछता है कि बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक किसने माना है या सक्रिय निर्माणकर्ता किसने माना है, तो अब आपका आंसर होना चाहिए जीन पियाजे जी ने। अगली बात, त्रुटि एवं प्रयत्न, ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है वो दी थी मिस्टर थॉर्नडाइक ने। ये आपको याद रखना है, ये सीधा सीधा भी पूछ लेगा। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही सिंपल सा लग रहा होगा, लेकिन जब ये क्वेश्चन आ जाएगा एग्ज़ाम में तो आप इतना कनेक्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा कहना ये है कि आप इसे नोट डाउन कर लें। थॉर्नडाइक ये भी बहुत ही महान मनोवैज्ञानिक थे, बहुत नाम इनका है ह्यूमन साइकोलॉजी की दुनिया में। अगर बात करें बुद्धि के एकल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो वो है अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने आप याद रखेंगे कि बुद्धि के एकल सिद्धांत या वन फैक्टर यूनिफैक्टर जो थ्योरी है इंटेलिजेंस की, वो किन्होंने दी है? अल्फ्रेड बिने ने। बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये दिया था मिस्टर हॉवर्ड गार्डनर ने। तो आपको गार्डनर का भी नाम याद रखना है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, सीटेट में भी पूछा गया है। या तो ये ऐसे पूछ लेगा या तो पेडागॉजी में दे देता है घुमा फिरा के, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद प्रोजेक्ट मेथड की बात करते हैं, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं परियोजना विधि। तो इसके जो प्रतिपादक हैं, फाउंडर जिसको कहते हैं, वो हैं किलपैट्रिक जी। सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ये दी है मिस्टर बीएफ स्किनर ने। ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अंतर्दृष्टि सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ इंसाइट, ये दी है मिस्टर वुल्फगैंग कोहलर जी ने। इनके जो प्रयोग हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। इन्होंने एक चिंपांजी पे प्रयोग किया था और उस चिंपांजी का नाम सुल्तान था।
तो चिंपांजी का नाम भी आपको याद रखना है, सुल्तान। तो ये सूझबूझ के साथ जो निर्णय लिया जाता है, ये उस पे इनकी थ्योरी थी। इस सूझबूझ का निर्णय कैसे लेता है कोई इंसान, या हालांकि इन्होंने जानवरों पे ये प्रयोग किया था, यानी मनमानुष पे, चिंपैंजी पे। लेकिन जो जितनी भी ये थ्योरीज हैं वो एट लास्ट बाद में मानव को केंद्र में रख के ही बनाई गई थी, ताकि उसको अप्लाई किया जा सके मानव के लिए। तो ये आपको याद रखना है। चिंपैंजी का जो प्रयोग हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। उसमें उसको 2-3 ऐसी सिचुएशंस दे दी गई थी कि उसके पास कुछ चीज़ें थी, जैसे कि दरवाज़ा पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। तो बहुत यानी कि संकट में था वो, और उस जो भी उसके पास था उन चीज़ों से उसको इम्प्रोवाइज़ करना था। उससे उसको कोई कुछ ना कुछ उससे समाधान निकालना था। तो उस तरीके से उसको इनसाइट का यूज़ करना था, अपने अंतर्दृष्टि का यूज़ करना था। तो इस तरह से ये सिद्धांत जो है आया। आगे की हम बात कर लें तो थॉर्नडाइक ने अगर पूछा जाए तो किस पे प्रयोग किया था, तो उन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया था। ये आपको याद रखना है। जो उनकी पालतू बिल्ली थी, उन्होंने पाली हुई थी, उस पर उन्होंने प्रयोग किया। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, यानी कि अंतर्मुखी और बाहमुखी, ये दोनों पर्सनैलिटीज़ का जो वर्गीकरण है वो किया था मिस्टर कार्ल जंग ने। इनका नाम भी आपको याद रखना है। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, मिस्टर लेव वाइगोत्स्की, रशियन मनोवैज्ञानिक थे, और इनका भी बहुत नाम है साइकोलॉजी की दुनिया में। इनका जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं, यानी कि सोशल कल्चरल थ्योरी। तो आज के लिए इतना ही। ये सारे पॉइंट्स आप ज़रूर नोट डाउन कर लें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1 महीने के अंदर ही, सॉरी 1 महीना भी नहीं बचा है अब तो। 5 जुलाई को आपका एग्ज़ाम संभावित है, हो सकता है सीटेट का। एमपीटेट में तो फिर भी अभी टाइम है, तो इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लें। सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसे ही और वीडियोज़ लेकर मैं आऊँगा जिसमें वन लाइनर्स भी होंगे, और हम ये जो सिद्धांत हैं ये भी इसमें भी डिस्कस करेंगे। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि कमेंट्स आप जो करते हैं तो मुझे साफ साफ प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कहाँ पर, किस सब्जेक्ट में, जैसे कि सीडीपी है वहाँ पे कहाँ पे प्रॉब्लम है, सिद्धांतों में कुछ प्रॉब्लम है, या क्वेश्चंस में। तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कमेंट्स करके, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अंत में ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, कोरोना वायरस फैल रहा है, अपना ध्यान रखिए आप लोग। इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए रखने के लिए विटामिन सी का ज़्यादा यूज़ कीजिए, नींबू का, और ताज़ी सब्जियों का, फलों का। आप सब मेरे परिवार की तरह ही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना स्वास्थ्य बना के रखें। देखिए, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आपको बीमारी जल्दी नहीं होगी, और हो भी गई अगर, तो भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर हो भी गई तो आप उससे लड़ सकते हैं। इसलिए इम्यूनिटी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामनाओं के साथ मैं इसे ख़त्म करना चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।